उनकी फिर जांच भी करवा करके उनका इलाज करवाया जाएगा। सर्वेलेंस का कार्य लगातार चल रहा है। इस कार्य में अब तक 2,80,058 इलाकों में 6,27,435 टीम दिवस के माध्यम से 3,52,11,827 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,94,83,961 है। बहुत ही बड़ी संख्या में हमारी टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सर्विलेंस का कार्य कर रही हैं और इस समय हमारा विशेष जोर ग्रामीण क्षेत्रों पर है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, आंकड़ों के आधार पर हमने ये पाया कि अभी केवल 32% ग्रामों में संक्रमण पहुंचा है, बाकी के ग्रामों में संक्रमण नहीं पहुंचा है। और अगर हम सावधान रहेंगे, किसी भी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में नहीं आएंगे, अपने गांव को बचा कर रखेंगे और यह कार्य निगरानी समितियों का है कि अपने गांव को बचाएं ताकि वहां पर कोई भी संक्रमित न होने पाए। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। अब तक 1,23,42,160 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और 33,04,290 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार 1,56,46,450 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। अभी से 23 जिलों में चलाया जा रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता अधिक होने पर इसे और विस्तारित किया जाएगा। अब तक 7,46,875 व्यक्ति इस आयु वर्ग के अपनी पहली डोज ले चुके हैं। चूंकि संक्रमण अभी भी है, अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में हो रहे हैं और दूसरे प्रांतों में संक्रमण बहुत ज्यादा भी दिखाई पड़ रहा है कई राज्यों में। तो इसलिए इस समय तनिक भी आश्वस्त होने का समय नहीं है और लापरवाह होने का समय नहीं है। पूरी सावधानी बरतते रहनी है और एक दूसरे का सहयोग करते रहना है। एक दूसरे का सहयोग करके जांच करवाने में, इलाज करवाने में हमें निरंतर सहयोग करना है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है और टीकाकरण जरूर करवाइए। मेरा विशेष अनुरोध है, जो अभी नए ग्राम प्रधान और जो हमारे ग्राम पंचायत के सदस्यगण चुने गए हैं, जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य चुने गए हैं या जो हमारे बीडीसी के मेंबर चुने गए हैं, उन सबों से मेरा अनुरोध है कि आप अपना टीकाकरण सबसे आगे कराइए, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। जब आप अपना टीकाकरण कराएंगे तो आपको आपका अनुसरण करते हुए बाकी के सभी लोग भी अपना टीकाकरण करवाएंगे। इस कार्य में नेतृत्व दिखाइए और ये बराबर ध्यान रखिए कि हमें अभी सावधानी बरतते रहनी है। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहना है, क्योंकि वायरस अभी भी मौजूद है और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना है। जब भी हम बाहर निकलें, कार्यालय जाएं या कहीं और जाएं, सार्वजनिक स्थल पर जाएं, अपने मुंह और नाक को मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे दुपट्टे से ढकिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, क्योंकि ये जानकारी करना मुश्किल है कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है, क्योंकि इसमें 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं आते हैं। इसलिए अगर आप लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना सहयोग दीजिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आज की प्रगति की जानकारी दी। यहाँ मैं बताना आवश्यक समझता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिदिन टीम 9 का जो समीक्षा की जा रही है और जो विभिन्न अंग हैं सरकार के, उनका कोऑर्डिनेशन करके, एक समन्वय करके जो एक एग्रेसिव रणनीति अपनाई गई है, जिसमें कि अग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का जो एक सम्मिश्रण किया गया है, उसी का ये परिणाम है। और इस नीति के साथ साथ
इस एग्रेसिव नीति के साथ साथ जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और जो जहां पर कि लोगों का आवागमन जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। गांवों में निगरानी समितियों द्वारा घर घर जाकर जो है वो जांचें की जा रही हैं, मेडिकल किट निःशुल्क बांटी जा रही है और जो सरकार वैक्सीनेशन पे, टीकाकरण पे जो विशेष प्रयास कर रही है, विशेष जोर दे रही है, ये सबका एक सम्मिश्रित जो है ये एक परिणाम है कि आज जो है वो जो हमारा हाईएस्ट था, जो सबसे ज्यादा 3,10,000 मामले थे 24 अप्रैल को, उससे 62.5% मामले घट के आज जो है वो केवल 31,330 मामले रह गए हैं और इसमें जो नए मामले आए हैं वो 38,000 नए मामले आते थे, वो 24 अप्रैल को आए थे, जो अब घट के 6,725 आज मामले आए, जबकि टेस्ट लगभग 2,90,000 टेस्ट हुए, जो कि 2,91,156 टेस्ट हुए हैं, जो कि एक बढ़ता हुआ एक साइन है जो दिखाता है, कल 2,99,000 टेस्ट हुए थे, कि एक तरफ टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो रहा है। ये एक जो एग्रेसिव टेस्ट करने की और एक पूरे बृहद क्षेत्र में जो प्रदेश सरकार की रणनीति, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रणनीति अपनाई गई है कि उसमें ये इसका ये नतीजा है। मैं यहाँ ये जैसा अभी इन्होंने बताया कि हमारे केवल 28% 32% जो है गाँव में संक्रमण का कुछ जो है उसका असर है, बाकी 68% गाँव में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है। मैं यहाँ एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि 31 मार्च से लेकर 18 मई तक मैं ये आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में, जिसके बारे में चिंता व्यक्त की जा रही थी, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार अभी से नहीं, लगभग ये 1 अप्रैल से एग्रेसिवली जो है वो कर रही है, अभियान चलाई हुई, और 5 मई से तो विशेष सघन अभियान गाँव में चलाया गया है। ये एक आंकड़े के हिसाब से 31 मार्च से लेकर 18 मई तक जो है प्रदेश में कुल लगभग 1 करोड़ जो है 7,26,406 जो है वो कुल टेस्ट हुए थे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनमें से 70 लाख टेस्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के थे, केवल 36 लाख टेस्ट जो थे वो शहरी क्षेत्र के थे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहले से ही सोच रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसको फैलने से रोका जाएगा, और इसीलिए ये अभियान चल रहा था। और 5 मई से तो ये एक सघन अभियान चलाया गया है गांव-गांव में, और एक दिन में, जैसे कल ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50,000 से अधिक लोगों को किट बांटे गए हैं। तो ये जो एक मेडिकल किट जो है, चाहे टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, अगर कुछ भी संक्रमण जैसे लक्षण है, संक्रमण के भी नहीं, संक्रमण जैसे भी लक्षण है, तो मेडिकल किट उनको निःशुल्क सरकार उपलब्ध करा रही है, ताकि समय से उपचार हो। और उनमें से जिनमें संक्रमण के लक्षण हैं उनका आरआरटी के माध्यम से एंटीजन टेस्ट कराया जाता है, और जहां भी आवश्यक है और वहां पे नेगेटिव आने पर आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जाता है। और ये जो फिगर आपको दर्शा रहे हैं कि 31 मार्च से लेके 18 मई तक 70 लाख टेस्ट जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हुए, मतलब 1 अप्रैल से लेके 18 मई तक जितने कुल टेस्ट हुए उसका 65% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का था। ये जो पूरी एक रणनीति है जिसमें कि एग्रेसिवली घर घर जाकर जांच हो रही है, और ये हमारा घर घर का अभियान लगभग साल भर से चल रहा था, और इसमें लगभग 17 करोड़ लोगों तक उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी, स्वास्थ्य विभाग के लोग पहुंच के उनका हालचाल जाना है। जहां पर भी लक्षण मिले हैं उनका तुरंत मेडिकल किट भी मिली है और उनका टेस्ट भी कराया गया है। इसके साथ साथ जो टीकाकरण का अभियान है, टीकाकरण का अभियान प्रदेश में बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। लगभग 45 साल से अधिक और 18 वर्ष से अधिक वालों में कुल मिलाकर लगभग 1,56,00,000 डोजेज जो हैं वो एडमिनिस्टर्ड हुए हैं। और इसी तरह से 18 से 44 साल में लगभग 7,46,000 लोगों को ये वैक्सीन की डोज दी गई है, टीकाकरण किया गया है। सबसे अनुरोध किया गया है। यहाँ एक विशेष मैं बताना चाहूंगा, विशेष अभियान में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को, निशक्त को और जो दिव्यांगजन है, श्रमिक हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर है, वो जो कि गांव-गांव में है, लगभग 1 लाख के आसपास जो है वो संचालित है। इन कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी टीकाकरण की, रजिस्ट्रेशन की सुविधा गांव वासियों को दी गई है, ताकि उन्हें जो है वो, अगर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने में। ये पूरी प्रक्रिया एक उस रणनीति का, उस अभियान का हिस्सा है जिसमें कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। हमारे प्रदेश में, जैसा आप जानते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में पंचायत चुनाव कराए गए थे। उन पंचायत चुनाव में जो है वो ये कुछ संगठनों द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनमें जो है वो कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। इसमें प्रकरण का पूरा परीक्षण आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और ये पाया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसके निगरानी में, जिसकी देखरेख में, जिसके निर्देशों के क्रम में जो है ये चुनाव होते हैं, उनके ही द्वारा ये सत्यापन किया जाता है कि किस कर्मचारी की मृत्यु उनकी जो गाइडलाइन है उनमें कवर होगी, आच्छादित होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मुख्य सचिव और जो एसीएस पंचायती राज है उनको निर्देशित किया है कि वो इस प्रकार आज चुनाव आयोग से, जो राज्य चुनाव आयोग है, उनसे वार्ता कर लें, उनके साथ सलाह करके उनसे अनुरोध करें कि वो अपनी गाइडलाइन में संशोधन करें, क्योंकि जब ये गाइडलाइन बनी थी तब कोरोना की बीमारी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि प्रयास होना चाहिए और सरकार का ये कमिटमेंट है कि जो भी राजकीय कर्मचारी है, यदि उसकी ड्यूटी पर मृत्यु हुई है तो उसके परिजनों को, उसके आश्रितों को नौकरी देना, जैसे भी जिस प्रकार में थे, जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे उनको रेगुलर नौकरी देना, जो रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र थे उनको उसी श्रेणी में उनके आश्रितों को नौकरी देना, ये सरकार की कमिटमेंट है। और जो भी सरकार जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों, गाइडलाइंस के क्रम में जो भी जितने हमारे जो कर्मचारी आएंगे उनको अतिरिक्त रूप से भी कंपनसेशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें चीफ सेक्रेटरी, हमारे मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज दोनों को निर्देशित किया गया। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग से आज एक बैठक भी कर ली है, एक वार्ता भी कर लिया और शीघ्र ही इस संबंध में जो है चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है वो प्राप्त होने पर ये प्रयास किया जाएगा कि इसमें अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाए। प्रदेश सरकार जो कोरोना की तरफ की लड़ाई लड़ रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो प्रत्येक जो हमारा कोरोना योद्धा है उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है और जिस उत्साह से कोरोना योद्धा हमारे लड़ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो राजस्व कर्मी हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, रोजगार सेवक हो, किसी भी प्रकार के हमारे शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों, सभी हमारे कर्मचारी जो प्रदेश सरकार के इस अभियान में जुड़े हुए हैं, टीकाकरण के अभियान में, निगरानी समिति के साथ साथ गांव-गांव जाने के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी को उत्साहवर्धन करते हुए ये कहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हीं का एक सम्मिश्रित प्रयास है कि आज प्रदेश में कोरोना की जो महामारी है वो उसमें संक्रमण की दर घट रही है। जैसे मैंने पहले बताया, पॉजिटिविटी की दर जो है वो 2.4% रह गई है और ये कभी 19% थी और मामले जो हैं वो जो हमारा पीक था उससे लगभग 31,000 प्रतिदिन मामले आने कम हो गए हैं। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो रणनीति है उसका परिणाम है। ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रदेश में समुचित कराई जा रही है और लगभग 3,600 लोगों को घर में जो है होम आइसोलेशन में रहने वालों को ऑक्सीजन दी गई है। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को से लगातार दूरभाष से संपर्क कर उन्हें टेली कंसल्टेशन देने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि विभिन्न स्तरों पर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रदेश में ब्लैक फंगस नाम की जो इसका पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उसके बारे में भी आज समीक्षा की और उन्होंने
ये निर्देश दिए हैं कि समुचित इसका उपचार होना चाहिए, और इस संबंध में जो विशेषज्ञ समिति प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है, उस विशेषज्ञ समिति को ने पूर्व में ही इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है, और उन्हें ये भी निर्देशित किया है कि जिन मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा मरीज हैं वहां पर वर्चुअल आईसीयू का प्रोविजन कराकर जो यहाँ के जो अनुभवी डॉक्टर हैं वो पूरे प्रदेश में जहां जहां पर ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनको उन ट्रीट करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको समुचित सलाह देते रहें, और दवा की उपलब्धता जो इस बीमारी से लड़ने वाली दवा है उस दवा की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जाए, और उसके लिए समय से भारत सरकार को भी मांग पत्र भेजा जाए और ये प्रयास किया जाए कि दवा की कमी प्रदेश में ना हो। और माननीय मुख्यमंत्री ने आज ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जो हमारे सभी पीएचसी सीएचसी का फिर से सत्यापन किया जाए, और सभी पीएचसी सीएचसी पर डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए, और हर प्रकार से वह क्रियाशील होने चाहिए। प्रदेश सरकार इस पूरे अभियान में अधिक से अधिक जो है वो मैन पावर, अधिक से अधिक जो है कर्मचारियों को लगा रही है। लगभग एक माह में शिक्षा विभाग द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दोनों ने मिला के लगभग 2500 से अधिक जो है नए स्टाफ की तैनाती की है। उनमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी शामिल हैं और नर्सिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी शामिल हैं। जो एक तीसरी लहर के बारे में भी विभिन्न पक्षों द्वारा शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं, और बस्ती और बीआरडी गोरखपुर की तर्ज पर सभी मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड के पीकू जो है पीडियाट्रिक आईसीयू, बच्चों के लिए आईसीयू का निर्माण प्रारंभ हो गया है, और उन्होंने निर्देशित किया है कि अगले 15 दिन के अंदर ये सभी जो है कार्यशील हो जाएं। इसके साथ साथ जनपदों में भी जो जिला स्तरीय चिकित्सालय है वहां पर भी 20-20 बेड के जो है वो पीडियाट्रिक्स के आईसीयू का प्रोविजन किया जाए, समुचित डॉक्टरों की उपलब्धता वहां पर उपलब्ध कराई जाए, और जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है इन अस्पतालों में और जो पीकू के वार्ड बनेंगे उनको समुचित समय से प्रशिक्षण करा दिया जाए। मैं आज ये भी बताना चाहूंगा कि आज से प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ हो गया है, और ये 3 माह का, माह जून से जो है वो 3 माह का जो है इस महीने से 3 माह का ये निःशुल्क खाद्यान्न सभी पात्र गृहस्थी के पात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि लगभग 15 करोड़ के आसपास की जो है वो इससे जनसंख्या लाभान्वित होगी। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण के बावजूद किसानों के हित में निरंतर कार्य किया जा रहा है, और इस संबंध में जो गेहूं खरीद का कार्य बहुत तेजी से चलाया जा रहा है, और पिछले साल से लगभग दुगना गेहूं इस वर्ष अभी तक खरीदा गया है। 30.54 लाख मीट्रिक टन, 305 लाख क्विंटल गेहूं जो है लगभग 6 लाख से अधिक किसानों से खरीदा गया है। 1975 रुपए के प्रति क्विंटल की दर से उनके खातों में 72 घंटे के अंदर अंदर ये धनराशि भी हस्तांतरित करा दी गई है। और प्रदेश सरकार द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी जो किसानों को खरीफ की फसल में जो उनकी खाद बीज की उपलब्धता है वो उसका समीक्षा की जाती रहे। ये भी अवगत कराना है कि कल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा इसमें डीएवीपी की खाद में जो है वो सब्सिडी को बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ी थी, परंतु भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उसके बावजूद पुरानी दरों पर 2400 की बोरी 1200 में जो है किसान को उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया। लगभग प्रदेश में 2,70,00,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे, और इससे प्रदेश में लगभग 5 करोड़ रुपए का जो है प्रदेश को जो सहायता मिलेगी, जो कि किसानों द्वारा भुगतान किया जाता है, वो उसकी बचत होगी। तो ये किसानों के संबंध में भी प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा विभिन्न निर्णय